विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करें। इस संदर्भ में मुझे यह कहने में अत्यंत गौरव का अनुभव होता है कि माननीय कुलपति जी अनेक विभीषिकाओं को पार करते हुए विश्वविद्यालय को उन्नत ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए यत्नशील हैं। कबीर की एक पंक्ति मुझे स्मरण आ रही है, आग लगी संसार में झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जर जाता संसार। माननीय कुलपति जी स्वभाव से ही साधक प्रकृति के हैं, संत प्रकृति के हैं, इसलिए अपने कुशल नेतृत्व से विश्वविद्यालय को निश्चित रूप से उन्नत ऊंचाई पर ले जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वाद से हमें हमारे उत्साहवर्धन करें। माननीय कुलपति जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भारत राष्ट्रस्य सप्तसप्ततितमे स्वतंत्रता दिवस समारोहे अत्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राङ्गणेत्र समुपस्थिताः विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः अग्रजवर्याः आचार्याः रमेश कुमार पांडे महाभागाः अधिमञ्चं विराजमानाः एनसीसी अधिकारिणः अभिषेक तिवारी महाभागाः तथैव मीनाक्षी मिश्र महाभागाः अस्मद्भार्या शशिबाला पाठक महाभागाः अथ च पुरोवर्तमानाः विश्वविद्यालयस्य विभिन्नपीठाध्यक्षाः विभागाध्यक्षाः आचार्याः अधिकारिणः विशेषतः विश्वविद्यालयस्य नवनियुक्ताधिकारी वित्ताधिकारी श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव महाभागाः मन्ये मम दृष्टिपथमायान्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकायस्य आचार्याः वैदिक दर्शन विभागस्य प्राक्तनाध्यक्षाः अस्मत्सुहृदः अनुजाः आचार्याः धनंजय कुमार पांडे महाभागाः उपस्थिताः सर्वे विद्यार्थिनः एनसीसी इत्यस्य सर्वे सेवकाः कर्मचारिणः इतरे च उपस्थिताः जनाः अद्य समग्रमिदं भारतराष्ट्रं स्वकीयं सप्तसप्ततितमं स्वतंत्रता दिवसं समायोजयति इति महानयं प्रमोदस्य अवसरः सर्वेषां नः कृते। अवसरेऽस्मिन् तत्र भवतां भवतीनां सर्वेषां सर्वासां च हार्दं स्वागतं व्याहरामि अभिनन्दामि च। बंधुओं, आज का ये पर्व कोई छोटा पर्व नहीं होता है। आज का ये पर्व रोमांचित करने वाला पर्व होता है। हमारा भारतवर्ष पर्वों का वर्ष है, पर्वों का देश है। यहाँ वर्ष के 365 दिन कोई न कोई उत्सव, कोई न कोई आयोजन होते रहते हैं। इसीलिए बाणभट्ट ने कहा कि नित्योत्सव दे दीप्यमान, उज्जैनी वर्णन के प्रसंग में उन्होंने कहा है नित्योत्सव दे दीप्यमाना। तो यहाँ नित्योत्सव होते हैं, लेकिन जब बात आती है राष्ट्रीय पर्व की तो कुछ द्विगुणित चतुर्गुणित हो जाता है हमारा उत्साह। अन्य पर्वों में, अन्य उत्सवों में, अन्य समारोहों में हमारे रोंगटे नहीं खड़े होते हैं, लेकिन मित्रों, आप सबको इस बात का अनुभव होगा कि जब 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हमारे सामने आते हैं तो रोमांच हो जाता है। लगता है हमारा कुछ अपना, कुछ निजी, कुछ व्यक्तिगत हमारा उत्कर्ष हुआ है। ये मामूली बात नहीं है। यही है राष्ट्रीय भावना, यही है पेट्रियोटिज्म। Breathes there the man with soul so dead who never to himself hath said, this is my own, my native land। R.W. इमर्सन की पंक्तियां आती हैं। ये राष्ट्रीयता की भावना को हमारा रोमांच अभिव्यक्त करता है।
अंदर से जब हमें प्रेरणा मिलती है, अंदर से जब हम जोम और उत्साह से आह्लादित होते हैं, तो हमारे रोएं खड़े होकर बताते हैं कि हम कितने खुश हैं, हम कितने आनंदित हैं। तो यह अवसर परस्पर एक दूसरे को वो बधाई देने का है, एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाने का है, और आने वाली जो नई पीढ़ी है उसमें भी इस ढंग के बीज का वपन करने का समय है। क्योंकि ये पीढ़ी उस चीज को, इस भावना को उतनी शिद्दत से इसलिए नहीं ले पा रही कि वो अक्षम है, इसलिए नहीं ले पा रही है कि स्वतंत्रता के वर्ष ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो जितना ताज़ा होता है, जो 47 में हमारे पिता इत्यादि जब रहे होंगे, उनका उत्साह कुछ और होगा। हम लोगों ने उनके चेहरों को देखा तो हमारा उत्साह कुछ उनसे न्यून रहा ही होगा। और ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, इसलिए थोड़ी सी उसमें न्यूनता है कि ये समय काल बाधित है, काल का अंतराल ज़्यादा है। तो हमारा ये दायित्व है कि इस काल के अंतराल को अपनी भावनाओं से भर दें, अपनी भावनाओं से पाट दें। ये अंतराल न रह जाए, लगे कि आज ही 15 अगस्त 1947 है। इस ढंग का उत्साह हमारे बच्चों के मन में आए, इस ढंग का जोम, इस ढंग का उल्लास हमारे बच्चों के मन में आए। यही हमारा परम पुनीत पावन कर्तव्य होता है। बंधुओं, हमारा विश्वविद्यालय जब से केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, हमने अनेक पहलू स्पर्श किए हैं, हमने विकास के अनेक आयाम देखे हैं। श्रद्धेय प्रोफेसर पांडे के नेतृत्व में जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना तो हमारी शैशवावस्था थी, अभी भी हम शैशव में ही हैं, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने विकास के ईंट रखे, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप सबके सहयोग से उन ईंटों को खूब मजबूती के साथ, पक्का जो सीमेंट कहते हैं, उस सीमेंट को लगाते हुए ऐसी प्राचीर बनाएं, ऐसा हम मुकाम प्राप्त करें, ऐसा इसको आगे बढ़ाएं कि दुनिया देखती रह जाए और ये देश का 3 नहीं, एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय बन जाए। क्योंकि हमारे पास यहाँ कैंपस है, इसलिए हम भिन्न हैं। 3 विश्वविद्यालय हम हैं, लेकिन हम तीनों में इतर इसलिए हैं कि हमारे पास सारी हमारी संपदा यहाँ, यही संपदा है। विश्वविद्यालय की क्या संपदा होती है? आप हम सब जब यहाँ एकत्र हैं, यही संपदा है। तो बाकी के पास दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये संपदा नहीं है, और हम बड़े धनी हैं कि हमारे पास ये प्रभुत्व धन है। इसमें कुछ कमी आई थी, कुछ संख्या न्यून हुई थी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दिशा में प्रोफेसर पांडे ने भी कदम उठाए थे। उस कदम में कदम मिलाते हुए, आगे बढ़ते हुए हमने काफ़ी रास्ता तय कर लिया है। शैक्षणिक, क्योंकि करने वाले हमारे कर्मचारी और शिक्षक होते हैं। विद्यार्थी तो आते हैं, पढ़ते हैं, उनको हम निखारते हैं, उनको हम उनका अभिष्ट प्रदान करने का प्रयास करते हैं, फिर वो चले जाते हैं तत्त पदों पर नियुक्त होकर के। लेकिन 25, 30, 35 वर्षों तक हम में से जो यहाँ आता है, रह करके इसको नित्य नए ढंग से निखारने का अपना अपना प्रयास, अपना अपना वो सत्व जो उसका है वो निर्वहन करता है, दायित्व का निर्वहन करता है। तो हमने शैक्षणिक पदों के लिए जो बहुत दिनों से 19 से ही 21 से विज्ञापन चला रहा था, उसकी सारी बाधाएं दूर की। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि 3-4 फैकल्टी, 4 संकायों में हमने नियुक्तियां कर ली हैं। कल उनका प्रतिफल सामने आने वाला है। हम सबको शुभकामनाएं अभी से देते हैं, और आप देखेंगे कि कितनी पारदर्शिता के साथ इस विश्वविद्यालय में, इस कालखंड में भी इतनी पारदर्शिता के साथ, मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम लोगों ने, हमारी पूरी कमेटी ने, हमारे पूरे विश्वविद्यालय ने योग्यतम लोगों की नियुक्त की है, और वह योग्यतम लोग अपना सर्वोत्कृष्ट यहाँ देने का प्रयास करेंगे, जो विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में सार्थक साबित सिद्ध होगा। हमने क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉइज़ के लिए भी विज्ञापन निकाले हैं, स्क्रीनिंग कर ली है। कुछ स्तरों पर सरकार से हमें थोड़ा मतभेद हुआ है किसी पॉइंट्स को लेकर के, जिसका निराकरण करने का हम सतत प्रयास कर रहे हैं, और निराकरण होते ही ये सारे के सारे हमारी वो नियुक्तियाँ भी हो जाएंगी। और हमने इधर 3 विश्वविद्यालय के 3 प्रमुख अधिकारी होते हैं, वैसे तो सारे अधिकारी हैं जो नीचे तक हैं, लेकिन 3 प्रमुख अधिकारियों में मुझे यह कहते हुए, आप लोगों से घोषित करते हुए आह्लाद का अनुभव हो रहा है कि 2 बड़े उत्तम अधिकारी हमने प्राप्त कर लिए हैं। एक संतोष कुमार श्रीवास्तव जी आपके बीच बैठे हुए हैं, जो वित्ताधिकारी के रूप में आए हैं, ये प्रशासन में भी अत्यंत दक्ष हैं, कुशल हैं। और दूसरे अधिकारी श्री गिरी जी का, जो परीक्षा नियंत्रक के रूप में हमारे बीच आए हैं, उनके पास भी कार्य करने का बहुत अनुभव है। और प्रवेश और परीक्षा दोनों प्रणालियों को अपने अनुभव से वो और गत्वर बनाएंगे और गतिशील बनाएंगे, और अच्छी चीज़ें करें। कई प्रस्ताव उन्होंने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए हैं, उन प्रस्तावों को मैं आपके सम्मुख, विद्या परिषद के सम्मुख, डीन्स के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, जिससे हमारे विश्वविद्यालय को आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। मित्रों, हमने
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन प्रारंभिक वर्ष से ही कर दिया। 2021 से ही हम उधर कदम बढ़ा लिए थे, अपना पदचाप हमने प्रारंभ कर लिया था। आज मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि उस शिक्षा नीति का अधिकांश भाग हमने लागू कर दिया है। हमने सारे पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय के समग्र पाठ्यक्रम, चाहे यूजी हों चाहे पीजी हों, वो बन के तैयार हैं और वो लागू हो गए हैं। इस तथ्य से हमने 4 वर्ष का यूजी भी प्रारंभ कर दिया है, जो सरकार की मंशा थी। तो सरकार की भावनाओं के अनुकूल, जो विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, उन भावनाओं के अनुकूल हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। हमारे बच्चों ने इस बीच कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दो अभी बताया शिवम, वो मुख्यमंत्री से मेडल लेने के लिए वहाँ गए हुए हैं हमारे एनसीसी के। क्रीड़ा के क्षेत्र में कजाकिस्तान में पदक मिला है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं इस मंच से उस छात्र को बधाई देना चाहता हूँ। और भी हमारे जो कैडेट्स हैं और जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको भी कई स्थानों पर तमाम प्रकार के पुरस्कार मिले हैं। हमने इस वर्ष से युवा महोत्सव का आयोजन शुरू किया है, क्योंकि जब साहित्य और संस्कृति दोनों एक साथ जब रहेंगे तो हमारा विकास होगा। हमारे विद्यार्थियों में अनेक सांस्कृतिक प्रतिभाएं हैं, अनेक कौशल हैं, अनेक कलाएं हैं। हमारी सरकार कौशल विकास पर बल दे रही है। उन कौशल में, उन स्किल में ये भी आता है कि हम रचनात्मक लेखन है, भाषण है, गायन है, नृत्य है, इस ढंग की तमाम जो विधाएं हैं, उन सारी विधाओं में जो पारंगत हमारे विद्यार्थी हैं अथवा प्रशिक्षु हैं, जो सीखना चाहते हैं, शिक्षु हैं, सीखना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को हम उचित वातावरण प्रदान करेंगे, जिससे कि वो अपने उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ पाएँ और अपना योगदान देश को कर पाएँ और सबसे पहले हमारे इस विश्वविद्यालय को कर पाएँ, क्योंकि ये यूनिट है, यहाँ से निकल करके देश और विश्व इसके बाद आता है। तो भूमंडल की आज हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत गौरव का विषय है। और उसका जो सिंबल रखा गया वो वसुधैव कुटुंबकम। आप सोचिए कि पूरा विश्व आज वसुधैव कुटुंबकम के छाते के नीचे आ गया है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने इस छाते को, इस ध्वजा को पूरे विश्व में फहरा कर बता दिया है कि हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सब अपने अपने गति, अपने उन्नत शिखर को प्राप्त करें, इस दिशा में आगे बढ़ें। यही हमारी मनोभावना है और इसी मनोभाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी लाइब्रेरी में बच्चों की सुविधा के लिए टोटल डिजिटाइजेशन, संपूर्ण रूप से डिजिटाइज हो गई लाइब्रेरी। हमारे यहाँ जो नेत्रबाधित लोग हैं उनके लिए विशेष प्रकार की जो व्यवस्था है वो की गई है। ये व्यवस्थाएं कम हैं। हमारे यहाँ देश के जो संस्कृत में जितने शोध प्रबंध हैं, सारे के सारे शोध प्रबंध किसी विश्वविद्यालय में नहीं हैं। हमारे यहाँ सबको ई लर्निंग के माध्यम से उनको सारे सॉफ्ट कॉपी हमारे यहाँ एक क्लिक दबाते ही आपको वो शोध प्रबंध मिल जाएगा और आगे आपको रिसर्च में उससे बहुत अधिक सहयोग और अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा, आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो इस ढंग से हमने हर क्षेत्र में उन्नत की है, आगे भी उन्नत करेंगे। बस हम सब मिल करके एक साथ हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके, ये हमारी माता है। जैसे राष्ट्रभूमि भारत माता हमारी है, वैसे ही ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री भी हमारा मातृ संस्था है, हमारी माता है। और माता से हम शोषण नहीं करेंगे, माता से दोहन करते हैं। माता हमें दूध पिलाती है, दूध कब पिलाएगी? जब माता को अच्छा अच्छा भोजन हम देंगे, अच्छा अच्छा आहार देंगे, पुष्ट आहार देंगे, तो वो पुष्ट आहार हमें भी देगी, जिससे हम पुष्ट होंगे और आने वाली पीढ़ी पुष्ट होगी। तो सभी हम मिल करके एक साथ होकर के इस मातृभूमि की और इस विद्या भूमि की रक्षा करें, इस विद्या भूमि को आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूँ इससे अधिक कोई बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ और कर्म बोलता है, आप सबका कर्म बोलेगा, दुनिया आपके कर्म देखेगी। मैं भी आपके पीछे पीछे मुखिया के रूप में साथ रहूँगा। मुझे भी थोड़ा यशोभाग बनना पड़ेगा, यशोभाजन होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ और 77वें स्वतंत्रता दिवस पर एक बार पुनः आप सबके लिए, अभ्युदय के लिए, आप सबके मंगल के लिए कामना करता हुआ यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद।